धरती पे स्वर्ग यही है। आप आइए, फील कीजिए, मैं बता नहीं पाऊंगी, खुद आइए, फील कीजिए। जय बद्री विशाल। हेलो फ्रेंड्स, जय बद्री विशाल। तो आज आप मेरे साथ जाने वाले हैं भारत के पहले गांव माना विलेज। जैसा कि आप सबने मेरे पहले व्लॉग्स में मेरी बद्रीनाथ यात्रा देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप मेरे व्लॉग्स देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आपको बद्रीनाथ यात्रा, हरिद्वार यात्रा और हरिद्वार से मेरा बद्रीनाथ तक का सफर और बद्रीनाथ में आप कहाँ स्टे कर सकते हैं, ये सारी वीडियोस आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं माना गांव का ये व्लॉग। फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं माना गांव। ये सामने आपको मिल जाएगी टैक्सी, पर्सनल टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी, जैसे आप चाहते हैं। चलिए, अगर आप माना गांव जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो टैक्सी स्टैंड है वो मंदिर के बिल्कुल पास है। आप चाहें तो वहाँ किसी से पूछ सकते हैं, तो वो आपको गाइड कर देंगे। तो आप देख रहे हैं हम टैक्सी से जाएंगे। टैक्सी आपसे 50 रुपीज पर पर्सन चार्ज करेगी। और मैं आपको बता दूं, इस टैक्सी में 10 पर्सन्स की कैपेसिटी होती है। अगर आप फैमिली के साथ आए हैं तो आप अपनी पर्सनल टैक्सी भी करके जा सकते हैं। बद्री विशाल से माना गांव की दूरी 2 किलोमीटर की है। आप चाहें तो ये पैदल चल के भी ट्रैक कर सकते हैं, बट हमने ये सफर टैक्सी से तय किया। तो फ्रेंड्स, अगर टाइमिंग्स की बात करें तो आप दिन में कभी भी आकर यहाँ से टैक्सी ले सकते हैं। टाइम का कोई इशू नहीं है। और वहाँ से माना गांव से बद्री विशाल तक के लिए भी आपको टैक्सी इजीली मिल जाती है, वो भी 50 रुपीज पर पर्सन में मिलती है। और माना गांव से भी रात के 8 बजे तक आपको बद्री विशाल के लिए टैक्सी इजीली मिल जाती है। वैसे अगर आप मेरा ओपिनियन लें तो आपको इस दिन डे जल्दी स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आप माना गांव अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये 10 मिनट का डिस्टेंस तय करते हुए हम पहुंच गए हैं माना गांव, भारत का प्रथम गांव। पहले इसे लास्ट विलेज कहा जाता था, बट 2022 के बाद प्रधानमंत्री जी ने इसे फर्स्ट गांव डिक्लेयर कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहीं से विलेज स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप 2-3 घंटे आराम से घूम सकते हैं और वापसी के लिए टैक्सी भी आपको इसी जगह से मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये गांव नॉर्मल गांव नहीं है, ये गांव पहाड़ों वाला गांव है। तो यहाँ आपको सारा रास्ता प्लेन तो नहीं मिलेगा, थोड़ी सी सीढ़ियाँ मिलेंगी, चढ़ाई मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको किसी प्रकार का कोई ब्रीदिंग इश्यू है या फिर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं और उन्हें अगर चलने में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप यहाँ पर पिट्ठू ले सकते हैं, जिसे यहाँ पर डोली कहा जाता है। बाकी आप देख सकते हैं आपको अच्छी सी मार्केट मिलेगी, वुलन क्लॉथ्स मिलेंगे और राधा कृष्णा के क्लॉथ्स यहाँ पे बहुत मिलेंगे। और हाथ से बने हुए स्वेटर, शॉल्स अगर आप यूज करते हैं तो आप ले सकते हैं। मुझे तो इन गलियों में घूमते हुए सबसे पहले वृंदावन की वो कुंज गलियां याद आ गई, क्योंकि यहाँ की गलियां भी कुछ इसी तरह की संकरी हैं। अगर आप इस ट्रैक को इजीली रुक रुक के थोड़ा रेस्ट करते हुए अच्छे से घूमते हुए करेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और आसपास का व्यू तो आप देख ही रहे हैं, जिससे आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर मौसम की बात करें तो मौसम यहाँ पर नॉर्मल है। आप चाहें तो जैकेट्स कैरी कर सकते हैं, नहीं तो टी शर्ट्स में भी कुछ लोग यहाँ घूम रहे थे। डे में यहाँ टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, लेकिन रात में यहाँ माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि रात में आपको स्वेटर्स कैरी करने पड़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको दीवारों पर इस तरह से पेंटिंग्स दिखाई देंगी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं और इस गांव की शोभा को बढ़ाती हैं। तो थोड़ा सा गांव घूमने के बाद हमने एक प्यारे से रेस्टोरेंट में डिलीशियस पोहा टेस्ट किया। ये खुली हवाओं में चाय पीने का आनंद ही कुछ और है।
स्पेंड किया और थोड़ा रेस्ट भी किया। आ चुके हैं भारत के पहले गांव माना विलेज। देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर व्यू है। चलेंगे गणेश गुफा, व्यास गुफा और सरस्वती नदी, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई देगी और उसके बाद विलुप्त हो जाती है, फिर कहीं नहीं दिखती। और यहाँ पर एक भीमशिला है, वो भी आपको दिखाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखना फ्रेंड्स, आप अपनी वाटर बॉटल और कुछ बेसिक चीज़ें अपने साथ कैरी करना। पहाड़ों पर चढ़ते वक्त अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी होता है। माना गांव में मार्केट और घूमने के अलावा जो इतिहास छिपा है, अब मैं आपको वहां लेकर चलती हूँ। भीमपुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग, गणेश गुफा, व्यास गुफा। सबसे पहले यहाँ गणेश गुफा, व्यास गुफा, इस तरफ चलते हैं। यहाँ सरस्वती धाम है, यहाँ बाद में जाएंगे। पहले यहाँ चलते हैं। हाँ, पहले गणेश गुफा और व्यास गुफा कवर करके आते हैं। आइए, गणपति बप्पा मोरया। अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं गणेश गुफा और व्यास गुफा। आपने अभी पीछे वो डायवर्जन देखा। गणेश गुफा, व्यास गुफा के बाद हम वापस इधर आएंगे और सरस्वती नदी के लिए प्रस्थान करेंगे। वैसे तो ये रास्ता आगे से सरस्वती नदी की ओर मार्च होता है, पर वो रास्ता ज्यादा स्टीप होने की वजह से हम वहां से नहीं जाएंगे और वापस आकर सरस्वती नदी वाले रास्ते से जाएंगे। अब बात कर लेते हैं गणेश गुफा के बारे में। ये वही स्थान है जहाँ पर गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। जब वेद व्यास जी ने महाभारत लिखने के लिए गणेश जी से आग्रह किया था, तब गणेश जी ने उनका इस आग्रह को स्वीकार करते हुए इसी स्थान पर महाभारत को लिखा था। महाभारत लिखते वक्त कुछ शर्तें रखी गई थी, जिसमें यह था कि महाभारत लिखते समय गणेश जी को रुकना नहीं था और हर एक वर्ड समझकर लिखना था। और इसी दौरान लिखते समय जब गणेश जी की इंक खत्म हो गई थी, तो उन्होंने अपना एक टीथ तोड़कर महाभारत को कंटिन्यू किया था। तभी उन्हें एक दंतवला कहते हैं। आपने भी गणेश जी की मूर्तियों में देखा होगा, उनका एक टीथ पूरा होता है और एक टीथ हाफ होता है। तो इस बात का रहस्य इसी धरती से जुड़ा है। तो आइए आप भी इस पावन धरती के दर्शन कीजिए। अब आपको लेकर चलते हैं परिक्रमा मार्ग। यहाँ एंटर करते ही आप सबसे पहले लेफ्ट साइड में गणेश जी के दर्शन कीजिएगा। उसके बाद राइट साइड से आप ये परिक्रमा कर सकते हैं। मंदिर की मर्यादा का पालन करते हुए हम पूरा शूट तो नहीं कर पाए, लेकिन जितना हम क्लिक कर सकते थे उतना आप हमारे वीडियो के जरिए देख सकते हैं। गणपति बप्पा मोरया। अब चलते हैं व्यास गुफा। चलिए। माना गांव की धरती पर बहुत से रहस्य छिपे हैं, तो अगर आप बद्री विशाल आते हैं तो माना गांव आकर इस रहस्य को फील कीजिए और इस पावन धरती के दर्शन कीजिए। अब हम चल पड़े हैं व्यास गुफा की ओर।
जैसा कि आप मेरे वीडियोस में देख रहे होंगे कितने प्यारे प्यारे व्यूज हैं और साथ ही साथ व्यास गुफा की चढ़ाई थोड़ी खड़ी चढ़ाई है। और अभी मैं उस पॉइंट पर पहुंच चुकी हूं जहां से आपको सरस्वती नदी के लिए रास्ता मिलता है। ये वही रास्ता है जो मैंने आपको अभी पीछे बताया था। ये एक प्रकार का शॉर्टकट है जिसे हम तो नहीं लेंगे, अगर आप लेना चाहते होंगे तो डेफिनेटली ले सकते हैं। रास्ते में थोड़ा सा रुक रुक के फोटो शूट्स करते हुए हम पहुंच गए व्यास गुफा की ओर। ये वही व्यास गुफा है जहां से व्यास जी ने महाभारत बोली थी और साथ ही साथ व्यास जी ने इसी गुफा में 17 पुराणों को भी लिखा था और 18वां पुराण श्रीमद् भागवत गीता की रचना भी यहीं पर हुई थी। और इसी स्थान पर व्यास जी ने 4 वेदों को विभाजित किया था। अंदर आपको एक छोटी सी गुफा मिलेगी, तो अगर आप यहाँ आते हैं तो अंदर गुफा में थोड़ी देर के लिए बैठिएगा जरूर। अंदर आपको एक अलग सी शक्ति और शांति फील होगी। गुफा के अंदर आपको एक पंडित जी मिलेंगे जो मस्तक पर आपको तिलक करेंगे और बाकी तो आप यहाँ खुद आकर फील कीजिएगा। हरि ओम। तो फ्रेंड्स, हमने व्यास गुफा के दर्शन करे, वहाँ हम 10 मिनट बैठे भी थे। तो अभी हम गणेश गुफा, व्यास गुफा दर्शन कर चुके हैं, आप सबको भी उसकी हिस्ट्री बता चुके हैं। तो अब हम चलते हैं सरस्वती नदी की ओर। हमने व्यास जी गुफा के दर्शन कर लिए हैं जहाँ हमें 4 मूर्तियों के दर्शन हुए हैं। विष्णु भगवान की पुरानी मूर्ति थी, वेद व्यास जी थे, सुखदेव थे और वल्लभाचार्य जी थे। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो हमने दर्शन किए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 पांडव यहीं से गए थे स्वर्ग के रास्ते की ओर। ये आप देख रहे हैं, इसी तरफ मैं जा रही हूँ आप सबको लेकर। ये सीधा रास्ता और ये जो ट्रैक जा रहा है ना सीधा, ये वसुधरा ट्रैक है। इधर से नहीं, ये भी मुझे करना है बट आज शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट आप ये देखिए, अभी चलते हैं यहाँ पर, आपको दिखाते हैं 5 पांडव। ये वही स्वर्गारोहिणी मार्ग है जहाँ से 5 पांडवों के साथ द्रौपदी जी स्वर्ग की यात्रा के लिए निकले थे। 5 पांडव जिनमें भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और द्रौपदी जी और साथ में उनका एक डॉगी शामिल थे। स्वर्ग की इस यात्रा में सिर्फ युधिष्ठिर थे जिन्होंने अपने डॉगी के साथ ये यात्रा कंप्लीट की थी, बाकी सब इसी यात्रा में अपने प्राण खोते गए थे। अभी हम आपको दर्शन कराएंगे सरस्वती नदी के, भीम पुल के और स्वर्गारोहिणी के। तो फ्रेंड्स, अभी तक तो ये स्वर्ग के रास्ते के बारे में सिर्फ सुना था, वीडियोस में देखा था, बट यहाँ आकर रियलाइज होता है कि धरती पर स्वर्ग यही है। तभी इस धरती को धरती पर बैकुंठ कहा जाता है। यहाँ पर आपको वॉशरूम की सुविधा भी मिल जाती है। यहाँ आपको प्रथम चाय की दुकान, मोमोज, पकोड़े, हर तरीके की खाने पीने की चीजें मिल जाती हैं। माना गांव से 5 किलोमीटर का वसुधरा ट्रैक है जो हमें आज करना था, बट किसी कारणवश वो आज पॉसिबल नहीं हो पाया है। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए जब आप वसुधरा वाटरफॉल पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर सहदेव ने अपने प्राण त्यागे थे। यहाँ अभी हम आपको आगे लेकर चलेंगे जहाँ पर 5 पांडवों और
द्रौपदी जी और डॉगी सबको मूर्तियों के थ्रू दर्शाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये अब हम पहुंच गए हैं सरस्वती नदी के पास। यहाँ पर सरस्वती माता का मंदिर बना हुआ है, जिसके अंदर तो हम मोबाइल कैमरास नहीं ले जा सकते, बट बाहर से आपको दर्शन करवा रहे हैं। ये वही सरस्वती नदी है जो यहाँ पर आपको बहती हुई दिखेगी। इसके बाद ये पाताल लोक में चली जाती हैं और सरस्वती नदी के यहाँ पर दर्शन करने के बाद आपको सरस्वती नदी के दर्शन प्रयागराज में होते हैं, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती जी का संगम है। जिस सरस्वती नदी के अभी आप दर्शन कर रहे हैं, यहाँ से विलुप्त होने के बाद ये पाताल लोक में चली जाती हैं। इसका विशेष कारण ये है, जब वेद व्यास जी गणेश जी से महाभारत लिखवा रहे थे तो उस टाइम पर सरस्वती नदी के बहुत ज्यादा बहाव और शोर से गणेश जी को लिखने में डिस्टरबेंस हो रही थी। तो गणेश जी ने माँ सरस्वती से रिक्वेस्ट की कि वो अपने शोर को थोड़ा कम करें, बट सरस्वती माता को ऐसा रियलाइज हुआ कि मेरे बिना, ज्ञान और बुद्धि के बिना, मुझे इंक्लूड किए बिना ये लोग महाभारत को लिख रहे हैं। तब उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। तो इस रीजन से वेद व्यास जी ने माँ सरस्वती को श्राप दिया था कि आप यहाँ से विलुप्त हो जाएंगी और पाताल लोक में बहेंगी। तो इसके बाद माँ सरस्वती यहाँ पर दिखने के बाद पाताल लोक में बहती हैं और फिर प्रयागराज में माँ गंगा और यमुना के साथ माँ सरस्वती का संगम होता है, जो त्रिवेणी संगम कहलाता है। ये सरस्वती माता का जन्म है, आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये सरस्वती नदी यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे, इनके दर्शन आपको यही होंगे और कहीं नहीं है ना। इस बार विलुप्त हो जाते हैं। मैंने जो जानकारी लिया, जय माता से। तो फ्रेंड्स, आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब भी आप इस पावन धरती पर आएं, ऐसे किसी भी पवित्र स्थल पर जाएं, तो अपने साथ कोई पानी की बोतल या अपने टॉफीज, बिस्किट्स के रैपर कहीं भी खुलेआम ना फेंकें, उन्हें डस्टबिन में डालें। और अगर आपको कोई डस्टबिन नहीं मिलता है तो आप उसे खुद कैरी करें और आगे जाकर जहां आपको डस्टबिन मिले वहां फेंकें, क्योंकि इन स्थलों में हमारे छिपे हुए इतिहास को हमें ही बचा कर रखना है। ये आप देख सकते हैं, मुझे बहुत दुख हुआ कि लोगों ने यहाँ पर अपने टेट्रा पैक्स, अपने बॉटल्स इस तरह से सरस्वती नदी के पास फेंके हुए थे। जब पांडव यहाँ से निकल रहे थे तो सरस्वती नदी को क्रॉस करने के लिए भीम ने एक शिला लगाई थी। वो शिला के आप आज भी दर्शन कर सकते हैं, जिसे क्रॉस करके हम सब भी जाते हैं। अब हम पहुंच गए हैं स्वर्गारोहिणी मार्ग। यहीं से स्वर्ग की यात्रा शुरू होती है, जिसे आप स्वर्ग का रास्ता कह सकते हैं। ये वही रास्ता है जहां से 5 पांडव स्वर्ग की यात्रा के लिए निकले थे। इसके बाद 5 किलोमीटर का ट्रैक करके आप वसुधरा वाटरफॉल देख सकते हैं। वसुधरा ट्रैक करने के बाद आपको 35 किलोमीटर का सतोपंथ ट्रैक मिलता है, जिस ट्रैक के लिए आपको परमिशन लेनी होती है और माना गांव के लोग ही आपको वो ट्रैक पूरा करने में सहायता करते हैं। 35 किलोमीटर की सतोपंथ यात्रा करने पर आपको वो सभी स्थानों के दर्शन होते हैं जहां पर एक एक करके पांडवों ने अपने प्राण त्यागे थे। और अंत में युधिष्ठिर अपने डॉगी के साथ स्वर्ग पहुंचे थे और स्वर्ग की सीढ़ियों के दर्शन आपको सतोपंथ ताल से आज भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये 5 पांडवों की मूर्तियां हैं, द्रौपदी जी, डॉगी, इन सबको यहाँ स्वर्ग के रास्ते में स्टार्टिंग में ही दर्शाया गया है। और यहीं पर आपको प्रथम चाय की दुकान, प्रथम पकोड़े की दुकान सब यहीं पर मिल जाता है। हमने भी यहाँ पर प्रथम चाय की दुकान पर मोमोज लिए और चाय ली, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी।
और ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, मोमोज बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, लाइट फीलिंग थी और बहुत ही बढ़िया स्वाद था। तो फ्रेंड्स, आप ये वादियाँ देख रहे होंगे, नज़ारे, तो आप इन सब का अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरी वीडियो में ये कितने ही सुंदर रहे होंगे। तो आप इन्हें फील करना चाहते हैं तो आ जाइए बद्री विशाल और उसके बाद माना विलेज। और यहीं पर एक छोटा सा मंदिर है माता त्रिपुर बाला सुंदरी जी का। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, त्रिपुर बाला सुंदरी जी का ये वही मंदिर है जहां द्रौपदी जी ने पानी पिया था और अपने प्राण त्यागे थे। तो किसी कारणवश मैं तो इस मंदिर में नहीं जा पाई हूँ। अगर आप यहाँ इस यात्रा पे आते हैं तो प्लीज इस मंदिर में जरूर दर्शन करने जाइएगा। वैसे भी मैंने अपनी पहली वीडियोस में आपसे शेयर किया हुआ है, मैं किसी भी यात्रा पर जाऊं मेरा कुछ तो अधूरा जरूर छूटता है ताकि मैं दोबारा उस जगह पर वापस जा सकूं। तो अभी फिर से थोड़ा सा रिग्रेट है, बट ओवरऑल मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही। जय बद्री विशाल। तो आप सबसे यही कहना चाहूंगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय बद्री विशाल। फ्रेंड्स, अब हम आ गए माना गांव घूमकर। अब यहाँ से टैक्सी ले लेते हैं बद्री विशाल के लिए।